हजारों साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद थी जिसकी ताकत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। उन्होंने इतनी ऊंची इमारतें बनाई जो आज के गगनचुंबी इमारतों को भी मात दे सकती है। लेकिन जब इस कौम ने अपने पैदा करने वाले को भुला दिया तो अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल हुआ कि सिर्फ 7 दिन और 8 रातों के भयानक तूफान ने सब कुछ खाक में मिला दिया, जिसको कहा जाता है कौम आद। इनका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर मिलता है। वो अरब के अहकाफ इलाके में रहते थे जो आज के ओमान और यमन के बीच का हिस्सा है। रेगिस्तान अक्षेत्र माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि और बहुत ही बड़े आर्किटेक्चर की समझ रखते थे। वो इतने लंबे और तगड़े थे कि आज के लोग उनको देखकर डर जाते। और ये भी कहा जाता है कि अब उन्होंने अपने हुनर से एक ऐसी बस्ती बसाई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें बड़े बड़े खंबे और इमारतें बनाई थी, जिसको इरम कहा जाता था। तो इसलिए इस कौम को इरम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस दौलत और ताकत के साथ साथ उनमें घमंड भी आ गया था। वो अल्लाह को भूल गए और बुत परस्ती करने लगे। वो जुल्म करते थे और कमजोरों को सताते थे। तब अल्लाह ने उन्हीं में से एक नेक इंसान हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनका पैगंबर बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम सरकशी बगावत क्यों करते हो? कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातें मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तो तुम को बेवकूफ समझते हैं और झूठा मानते हैं। वो अपनी ताकत पर घमंड करते रहे। उन्होंने कहा हम सबसे ताकतवर हैं और हमसे ताकतवर कौन है? तो हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वो बाज नहीं आए तो उन पर सूखा पड़ेगा, जिससे उनकी फसलें और बाग बर्बाद हो जाएंगे। और जब सूखा पड़ा तो कौम आद ने अल्लाह से मदद मांगने के बजाय अपने देवताओं से मदद मांगी। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनको आसमान में एक काला बादल दिखा। वो खुश हुए कि अब बारिश आएगी, लेकिन वह बारिश का बादल नहीं था, बल्कि अजाब, सजा की निशानी थी। अब जब उनके ऊपर हवा चली, यानी 7 रात और 8 दिन तक लगातार एक भयानक तूफान हवा चलती रही। इतनी तेज हवा कि वह इंसानों और जानवरों को तिनके की तरह उड़ा ले गई और उनकी इमारतें ढह गई। जो बच गए वो जमीन पर औंधे पड़े थे। पूरी कौम तबाह हो गई, सिवाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके थोड़े से ईमान वाले लोगों के। कौम आद का वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत और दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है। इतिहास, तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम ने जुल्म किया है और अल्लाह के पैगाम को ठुकराया है तो उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। आज भी अहकाफ के रेगिस्तान में उन इमारतों के कुछ निशान देखे जा सकते हैं, ताकि हम लोग उनको देखकर इबरत हासिल करें। आपको यह वाक़या कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।